किसी ऐसे व्यक्ति ने जो बहुत ज़्यादा आपसे जेलस था, जिसने आपकी कुंडली देखी थी, उसने कहीं न कहीं आपके लाइफ से सारी चीज़ों को ब्लॉक कर दिया था। और ये सारी चीज़ों में सबसे पहले आता है आपका सैक्रल चक्र, आपका मूलाधार चक्र। और यहाँ पर मुझे फैमिली से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये किसी तरीके से भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने आपका बर्थ चार्ट देखा हो, जो आपके फैमिली, आपके रिलेटिव में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने आपके कर्मा को समझ लिया था, आपके बर्थ चार्ट के कर्मा को समझ लिया था। तब इसके पास वो चीज़ें थी, आपको नहीं पता था चक्र के बारे में, लेकिन इस व्यक्ति को सब कुछ पता था। हो सकता है कि इसने बार बार आपके सर पर हाथ रखा हो। ठीक है, इस तरीके की भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। लेकिन अभी डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, क्योंकि ये आपके इनहेरिटेंस को, ये आपके धन को, ये आपकी अपॉर्चुनिटी को, और ये आपके सारी जो भी आपको मिलने वाली चीज़ें हैं उसको ये अपने तरफ से खींच रहा था। लेकिन अभी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ये व्यक्ति सारी चीज़ें जो ये आपके लिए कर रहा था, ठीक है, वो चीज़ें बैकफायर हो रहा है। ये जो व्यक्ति है ये 26 साल या उससे ज़्यादा, है ना, इसने आपके जो ग्रोथ है, आपके पर्सनल लाइफ है, उसमें जैसे कंट्रोल करके रखा था। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी भाग्य से जेलस है। नॉर्मली लोग आपसे जेलस होते हैं, ये आपके भाग्य से बहुत ज़्यादा जेलस है। और इसने बहुत लोगों को, आपके आसपास के बहुत लोगों को मैनिपुलेट किया है। एक आत्ममुग्ध ऊर्जा रिसीव हो रही है। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। यस, बिल्कुल, ये जैसे ना आपके भाग्य को छीनना चाहता है ये, और आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरीके का ड्रामा क्रिएट कर रहा है। ये ऐसी चीज़ें बोलता है जगह जगह जाके, जहाँ से आपके रिलेटिव में, आपके परिचय में, जहाँ से आपको लोग जैसे पसंद करते हो, आपको अप्रिशिएट करते हो, तो ये इतना क्रोध में है अभी कि आपके पावर का ही नहीं है। मतलब किसी भी तरीके से 8 नंबर, तो शनिदेव जी जो है ना, इनके बर्थ चार्ट में अनुकूल नहीं है। हो सकता है ये सैटरडे को फास्ट करते रहे हो, सैटरडे को ये भोजन ना लेते रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें भी निकल कर आ रही है कि बहुत ज़्यादा ईगो वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, इसने अभी रिसेंटली कुछ लोगों को आपके तरफ मतलब भेजने की कोशिश की, जिसमें 2 ऐसे लोग हैं जिनके नंबर में भी 8 आता हो। अगस्त का मंथ, नवंबर का मंथ, ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही है। इसने अपना पूरा भड़ास आपके ऊपर निकाला है, आपके विजन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, आपके रास्ते को यहाँ पर भटकाने की ऊर्जा है। मिथुन राशि, वृषभ राशि, मेष राशि यहाँ पर नजर आ रहा है। इसने आपके बर्थ चार्ट में ये भी देख लिया था कि कितने लोग कार्मिक आपके लाइफ में आएंगे, और आप उससे ही तो पहले निकल जाएं। ठीक है, इसको ऐसा लग रहा था कि आपको इनके बारे में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इतने सारे कार्मिक लेसन आपके लाइफ में हैं। पहले आप इससे तो निकल जाए, तब तो आप उन तक पहुँचेंगे कि उनके बारे में आपको पता चलेगा। ये इतना कॉन्फिडेंट था कि इसको ऐसा लग रहा था कि आपको इनके बारे में कभी नहीं पता चलेगा। लेकिन अभी आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। आपका भाग्य पूरी तरीके से यहाँ पर मैं भाग्योदय होते हुए देख रही हूँ। आप एक रिबेलियस है, इसने ये नहीं देखा, ठीक है, कि आपका एक समय के बाद आपके लाइफ में जब आप इन सारी सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, कर्मा चक्र से, कर्मा साइकिल से जब आप बाहर निकल जाएंगे, सीख कर, लर्न लेकर, तो वो सारी चीज़ें इनके अपने फैमिली लाइफ में होंगी। मतलब इनके खुद के किसी क्लोज वन के तरफ ये चीज़ें होंगी। इस तरीके की चीज़ें जो ये आपको अलग करने की कोशिश कर रहा था, उनके खुद के लाइफ में होगा। ये आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट कर रहा था, इनके खुद के लाइफ में बर्डन क्रिएट हो रहा है। और आप इंडिपेंडेंट, आप इनकी सारी मैनिपुलेशन से, निगेटिविटी से बाहर निकल जाएंगे, और उसके बाद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके रास्ते में है। देखिए, ये किसी न किसी अभी भी ऐसे व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, या आपके अपनों को ये नहीं पता है कि पूरी तरीके से कि आप के रास्ते में जो गड्ढा करने वाला है, जो भी बाधाएं पहुंचाने वाले, आपके अपने उन्हीं से ही बातें शेयर करते हैं। ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर कर्मा बैलेंस हो गया है, इसलिए आपको अपने कुछ लोगों से भी दूर कर दिया गया है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, जो भी नई चीज़ें बना रहे हैं रचनात्मक तरीके से, उसे ये कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है। इसने किसी आपके फैमिली के किसी ऐसे फीमेल को आपके बारे में भड़का के ऐसी चीज़ें कही कि आपके भाग्य में जो चीज़ें हैं वो इस फीमेल को मिल सकती है। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें इसने डोमिनेट करके, एक अथॉरिटी दिखाकर इसने इस व्यक्ति को कहा है, इस फीमेल को, इसलिए इस फीमेल ने इसका साथ दिया और आज सर पकड़ के बैठी है। क्योंकि देखिए, इसका ऑलरेडी चंद्रमा वीक था। ठीक है, चंद्रमा अनुकूल नहीं है इस फीमेल का।
जो इसका साथ दे रही है इस व्यक्ति का, और इसको इसने अपनी बातों में इस तरीके से मैनिपुलेट कर लिया कि इसने अपना कर्म, इसका एक कर्म साइकिल प्रारंभ हो गया है। इतने सब के बाद भी इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति इनके अपने ही लोगों के लिए शत्रुता रख रहा है। ठीक है, ये सामने में भी ऐसी चीजें कहता है और पीठ पीछे भी ऐसी चीजें कहता है। 7 नंबर 5 नंबर इसका हो सकता है, या तो 7 मई इसका बर्थ मंथ और डे हो सकता है, या तो 5 जुलाई हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर माँ काली माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। MMIRN ये अल्फ़ाबेट निकल कर आ रहे हैं, और 8 नंबर बार बार आ रहा है। कुछ सीक्रेट्स है, कुछ ऐसी छुपी हुई बातें हैं, ठीक है, जो इसने आपके लिए कही है, और इसने कुछ ऐसी चीज़ें आपके कनेक्शन के बारे में कहा है या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है आपके रास्ते में। यदि किसी ने आपको मैनिपुलेट किया है तो सबसे ज़्यादा इस व्यक्ति ने किया है, इसके बाद तो और भी लोगों ने, लेकिन इसने सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट आपको किया है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत षड्यंत्र छल इस व्यक्ति ने किया है, और उसके बाद भी आप आगे बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से इसकी सारी जो भी इसके पास जो चीज़ें हैं ना, जो इसको मिली हुई है, वो सारी चीज़ें इससे छीन ली गई है, क्योंकि इसने आपके साथ जो चीज़ें की उससे पहले इसने अपने फैमिली मेंबर के साथ, इसके साथ जिसका भी नहीं बनता है, ठीक है, जो भी व्यक्ति इसको नमस्कार नहीं करता, इसका पैर नहीं छूता, इसका चरण, या इसको सत्य बता देता है, उस हर व्यक्ति को ये अपना शत्रु मान लेता है। और यही कारण है कि अब इसके पाप का घड़ा जो है ना भर गया है। आपके साथ जब इसने किया उसके बाद इसके ना ही कोई इसको, जैसे कहते हैं ना कि पहचान भी नहीं रहे हैं, इसके अपने लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, ये क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पर जो 2 लोग हैं जो इससे जुड़े हुए थे, वो आपकी स्ट्रेंथ को देखकर थोड़ा सा घबरा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 फीमेल इससे जुड़े हुए थे, वो आपकी स्ट्रेंथ को देखकर यहाँ पर घबरा रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने किसी तरीके से आपके घर में किसी तरीके की निगेटिव चीज़ें इसने पहले ही करवा दिया था। ठीक है, कुछ खिलाने पिलाने में भी, क्योंकि आप पहले इनको बहुत सम्मान करते थे, ठीक है, बहुत मानते थे, इस तरीके की भी ऊर्जा है। यस, आप इनकी निगेटिविटी से बाहर निकल गए हैं, और ये जो व्यक्ति है वो लगातार आपके तरफ देख रहा है। 1964 इसका ईयर हो सकता है, 46 या 64 ईयर इसकी एज हो सकती है। आपकी हैप्पी फैमिली को ये देख रहा है। इसने आपके फैमिली मेंबर पर भी किसी तरीके की कोई निगेटिव चीज़ें की थी, इस वजह से डिटैचमेंट में आए थे, लेकिन उसी डिटैचमेंट में आपकी अवेकनिंग हुई है। अब आप अपने अपनों से बात कर रहे हैं, आपका जो केयरिंग कनेक्शन है वो और ज़्यादा केयरिंग हो रहा है। ठीक है, और ज़्यादा केयर आपकी जो अपने हैं वो समझ गए हैं कि आप प्योर सोल हैं। ठीक है, इनकी कभी कभी क्या होता है कि जो शत्रु हैं आपके, उनको ये लगता है कि वो आपको रोक रहे हैं, लेकिन वो खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते होते हैं। ठीक है, क्योंकि कर्मा जो है वापस बैकफायर आएगा, तो पूरी फैमिली इसकी कहीं ना कहीं 1 बाय 1, एक तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक इनके फैमिली में किसी का डाइवोर्स ही, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आपके लाइफ में यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो रही है, आप यात्रा में जाने वाले हैं, ऐसा भी लग रहा है। स्पिरिचुअल यात्रा में भी आप आगे बढ़ेंगे, हीलिंग में आप आगे बढ़ेंगे, और ये व्यक्ति आपको किसी तरीके से दिखावा करने की कोशिश कर सकता है, या आपके बारे में किसी तरीके की निगेटिव चीज़ें अगर ये बोलेगा तो इसकी बात कोई नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि इसका थ्रोट चक्र को यहाँ पर धीरे धीरे या तो इसको बहुत ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम, इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। अभी इस वक्त में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है इसको, क्योंकि सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है ना। आर्कएंजल गैब्रियल जी आपके थ्रोट चक्र को हील कर रहे हैं, ताकि आप अपने अपनों से खुलकर बात कर सकें। और इस व्यक्ति ने जिस तरीके से आपको आपके अपनों से दूर किया था, आपके सपनों से दूर किया था, ऐसे ही इसके साथ होने वाला है। यस, रिपीटेशन में किया है इस व्यक्ति ने। जिस फीमेल का साथ इसने लिया है, रिपीटेशन में लिया है, पुनरावृत्ति हुआ है। ये आपके पास लाइफ का कोई ऐसा कार्मिक भी हो सकता है, लेकिन अब कर्मा बैलेंस हो गया है। जय माता दी, कर्मा बैलेंस हो गया है। पीड़ा से निकलकर आप सच्चाई का सामना आपने कर लिया है। ठीक है, कर्मों की शुद्धि हो चुकी है, अब आपका विकास ही होगा। ठीक है, अब आप सफल ही होंगे। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आप अपने अंदर ही बैलेंस कीजिए। ठीक है, आंतरिक रूप से आपको बैलेंस रहना है, आंतरिक रूप से आपको अपना स्पिरिचुअल वर्क करते रहना है, हीलिंग, मेडिटेशन, मंत्र जाप,
ये व्यक्ति कभी भी नहीं चाहता था कि आप ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि इसको लगता है कि ये सारी चीज़ें इसी की अथॉरिटी में है, यही बस वो कर सकता है, सब इसके पास ही आए, सब इसका चरण स्पर्श करें, सब इससे पूछें। अगर आप बेहतर कर रहे हैं तो इसको वो बेहतरीन नहीं लग रहा है, लोगों को बेहतरीन लग रहा है, पर इसके अंदर वो ईगो आ गया है, बस यही एनर्जी निकल कर आ रही है। तो जिसने जो कर्मा किया है पलट कर उसके तरफ तो जाना ही है। खास तौर पर स्पिरिचुअल यात्रा में जो व्यक्ति है उनको अगर रोका जाता है तो वो फिर डिवाइन इंटरवेंशन जरूर होता है। आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, आप आगे बढ़ते रहिए, आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स इनको वैसे भी फेंकते रहेंगे। जो भी निगेटिव चीज़ें हैं उसे आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, आप अपना जो आपका लाइफ पर्पस है वो कीजिए और सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं तो स्पिरिचुअल मास्टर्स ही आपके आसपास आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आभारी जरूर रहिएगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।